बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और इस्लामाबाद से फातिमा ज़िया की फरमाइश पे आज मैं आपसे बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए उनकी मिकदार कुछ इस तरह से है। इस बिरयानी को बनाने के लिए तकरीबन 3 पाव या 750 ग्राम जो है वो अच्छी क्वालिटी के चावल मैंने इस्तेमाल कर रही हूँ, और चिकन का गोश्त जो है ये 1 किलो की मिकदार में है, और 5 जो है बड़े साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं और इनको मैं रफली चॉप कर लूँगी। इसी तरह टमाटर जो हैं ये 4 बड़े साइज़ के इस्तेमाल करेंगे। ये दिखाने के लिए मैंने इनको अभी तक कटिंग नहीं किया है। 4 जो है बड़े साइज़ के लीमू जो है ये हम स्लाइसिस में कटिंग करके बिरयानी में इस्तेमाल करेंगे, जिससे इसका जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और 4 से 5 जो है हरी मिर्च इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह अदरक जो है ये अभी तक मैंने ग्राइंड नहीं की है, बल्कि मैंने 2 इंच तकरीबन ये अदरक का एक बड़ा पीस लिया है। और इसी तरह लहसुन जो है ये 10 से 12 जवे हम इस्तेमाल करेंगे। इसे भी मैं अभी ग्राइंड कर लूँगी। कुकिंग ऑयल जो है इसमें तकरीबन 1 पाव से थोड़ा कम 200 ग्राम की मिकदार में हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और नमक जो है ये जो चावल बॉईल करेंगे 3.5 टेबल स्पून 3 और आधा चम्मच जो है खाने वाला वो हम पानी बॉईल करते हुए डालेंगे। और दही जो है ये तकरीबन 200 ग्राम और 1 पाव से थोड़ा कम है दही। और इसमें इमली जो है ये 2 टेबल स्पून, और इसी तरह आलू बुखारे जो हैं ये 6 अदद मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। सफ़ेद ज़ीरा जो है ये 1 टेबल स्पून भर के इस्तेमाल करेंगे, और 3 अदद कड़ी पत्ता, और एक जो है ये बड़ी इलायची, काली इलायची भी जिसे कहा जाता है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं। और 4 जो है ये सब्ज़ इलायची के दाने इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह 5 से 6 जो है वो लौंग के पीसीज हम इस्तेमाल करेंगे। व्यूवर्स, ये रेसिपी बहुत झटपट से बन जाने वाली है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में 4 गिलास पानी डाल के बॉयल होने के लिए रख दिया है। अब इसमें प्याज जो है ये कटिंग कर लिए हैं, इनको डाल देंगे। लहसुन अदरक को ग्राइंड कर लिया है, अब इसको भी शामिल कर देंगे। इमली और आलू बुखारे को अच्छी तरह वॉश कर लिया है, इसको भी डाल देंगे। साबुत गर्म मसाले जिसमें बड़ी इलायची जिसे काली इलायची भी कहा जाता है, इसी तरह सब्ज़ इलायची और लौंग ये भी हम शामिल कर देंगे। चूल्हे की आंच जो है ये अभी तक मीडियम हाई पे थी, और अब हम इसे ढक्कन से कवर करेंगे। ढक्कन से कवर करते ही इसको हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पे कर देंगे। इसमें कटे हुए टमाटर भी ऐड कर देंगे। और ढक्कन से कवर करके इतनी देर इसको पकाएंगे कि टमाटर और प्याज लहसुन जो है ये टोटली गल जाए। इसको चेक करते हैं। प्याज जो है काफ़ी हद तक जो है गल चुका है। इसको थोड़ा चम्मच से यूँ मैश कर लेंगे। इसमें अब चिकन को शामिल कर देंगे। इसके साथ ही दही भी शामिल कर देंगे। इसको मिक्सअप कर लेंगे और ढक्कन से कवर करके तकरीबन 75% इसको गलने देंगे। चिकन को पकते हुए तकरीबन 18 से 20 मिनट हो चुके हैं। अब इसको चेक करते हैं।
अब इसमें लीमू के जो है बीज निकाल लिए हैं और ये आप देख सकते हैं इसके स्लाइसेस में, क्योंकि उसका जायका जो है वो कड़वा आ जाता है। और ये गोल्ड जो है स्लाइसेस ये हम चावल की तह में लगाएंगे और इसको डाल देंगे, साथ ही हरी मिर्चों को भी डाल देंगे। इनको सेंटर से 2 कट लगा लिए हैं। अभी तक चिकन जो है ये मसाला जात के साथ स्लो हीट पे पक रहा था। अब इसकी आंच जो है ये मीडियम कर देते हैं और साथ ही कुकिंग ऑयल जो है ये इसमें शामिल करते हैं। अब इस स्टेज पे प्याज और लहसुन टमाटर वगैरह में एक थोड़ा नमक का फ्लेवर के लिए ½ टीस्पून जो है कि मैं नमक ऐड कर दूंगी इसमें। और इसके साथ ही आप अपनी पसंद का कोई भी जो है बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर ले। मैं इसमें पूरा पैकेट जो है ये ऐड कर रही हूँ। इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर जो है वो चिकन में और मसाला जात में रहेगा और जब चावलों में हम इसकी तह लगाएंगे तो एक अच्छी सी खुशबू बरकरार रहेगी। इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और इसका पानी खुश्क करने के लिए चूल्हे की आंच है वो हम हाई फ्लेम पे कर लेंगे। इसी तरह चम्मच चलाते हुए हम इसको भूनते जाएंगे, जिससे कोई भी प्याज वगैरह अगर कोई साबुत है तो वो मैश हो जाएगा। जितनी देर में इसका पानी जो है ये खुश्क होता है और इसकी बुनाई होती है, साथ ही दूसरे स्टोव पे चावल बॉईल करने के लिए पानी रख लिया है। एक पैन में 12 गिलास पानी डाल के बॉईल होने के लिए रख दिया है और साथ ही 3½ टेबल स्पून जो है 3 और आधा खाने के चम्मच जो है नमक इसमें शामिल कर देंगे। 3 कड़ी पत्ते और सफ़ेद ज़ीरा ये भी शामिल कर देंगे। चावल जो है ये आधे घंटे से भिगोए हुए थे और 4-5 पानियों में मैंने वॉश कर लिया था, ये शामिल कर देंगे। बिरयानी बनाने के लिए इसलिए ज़्यादा पानी डाला जाता है ताकि चावल जो है वो खिले खिले बने और इसके हम ड्रेन कर लेंगे, पानी को छान के चावलों को अलग कर लेंगे। और जो 3.5 चम्मच हमने नमक डाला है तो एक मुनासिब सा नमक रहेगा, बाकी पानी में निकल जाएगा। इसने बहुत अच्छा ऑयल छोड़ दिया है और काफ़ी हद तक ये पानी जो है खुश्क हो चुका है। चावलों को चेक करते हैं, ये काफ़ी हद तक फूल चुके हैं और इनको हमने टोटली जो है वो गलाना नहीं है, बल्कि ये देखें इसमें जो है ये आधी कनी से थोड़ा ऊपर है। अब हम इसे छान लेंगे ताकि चावल खिले खिले बने। अब पतीले में इसकी चावलों की आधी मिकदार डाल लेंगे और इसके ऊपर गोश्त की तह बिछा लेंगे। इसके ऊपर हरा धनिया जो है वो फैला देंगे और साथ ही हरी मिर्चें भी। लेमन स्लाइसेस जो है ये भी ऊपर डाल देंगे और साथ ही जो लेमन का जूस है वो भी सारा डाल देंगे। इसके ऊपर चावलों की एक और तह जो है वो डाल लेंगे। इसके ऊपर कुछ पिंक फूड कलर जो है ये डाल देंगे। इसी तरह कुछ जो है वो सब्ज़ जो है फूड कलर वो भी डाल देंगे और दम लगाएंगे। आंच जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे। ढक्कन को कपड़े से या एल्युमिनियम फॉयल से जो है वो कवर कर दे ताकि दम जो है वो बहुत अच्छे से आए। और हीट जो है बिल्कुल स्लो कर देंगे। 15 मिनट हो चुके हैं, चावलों को चेक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से दम आ गया है। इसको प्लेटर में डिश आउट करते हैं। गर्मा गर्म और झटपट बन जाने वाली बिरयानी तैयार है।
अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो लाइक करें और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अब इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।